हेलो एवरीवन, मैं मनीष आज प्रॉब्लम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स स्टार्ट कर रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस जे माइनस 3k एंड 3i माइनस 4j प्लस 7k। यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करने को कह रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने को कह रहा है। चलिए सॉल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन, तो लेट यानी मैंने एज्यूम किया है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5i प्लस जे माइनस 3k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 7k। हमें स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों का कैलकुलेट करना है, यानी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दोनों को लिख लें, 5i प्लस जे माइनस 3k डॉट 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो चलिए, मैंने बताया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है अगर वो इस फॉर्म में दिया रहे तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लिख लेना है या माइनस जो भी हो। उसके बाद j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है एंड k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जो प्लस माइनस साइन होगा वो भी लिखना है। तो चलिए लिख के बताता हूँ। 5 इंटू 3 प्लस प्लस प्लस, फिर जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 4 है, तो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4। उसके बाद यहाँ माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस 3 इंटू 7। तो यहाँ क्या होगा 15, यहाँ माइनस 4, यहाँ 21। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 10। देखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, देखिए एक स्केलर क्वांटिटी आई जो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी रियल नंबर देती है। तो यहाँ मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर व्हेन ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप। नाउ आप क्या करें, लेट कर लें कि वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस बी एंड वेक्टर d इज इक्वल्स टू आप एज्यूम कर लें वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये a प्लस बी वेक्टर दिया है, a माइनस बी वेक्टर दिया है। इसको एज्यूम कर लेता हूँ, इसको पहले कैलकुलेट कर लूँगा, इन्हें कैलकुलेट कर लूँगा, तब जाके इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँगा। तो चलिए कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। तो वेक्टर c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप ऐड कर लें, 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप प्लस 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप। यहाँ आपने ऐड करके लिखना है, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से ऐड करना है, तो 2 प्लस 7 i कैप प्लस 3 प्लस 8 j कैप प्लस 5 माइनस 6 k कैप। तो यहाँ आप सॉल्यूशन करोगे क्या आएगा, 7 to 9 i कैप प्लस 11 j कैप, यहाँ माइनस k कैप आएगा। क्योंकि 5 में से माइनस 6 करोगे तो माइनस 1 आएगा, 1 नहीं लिखा जाता। अब यहाँ देखिए डी का करें, डी में ए की वैल्यू पे यहाँ पुट अप करें, 2i प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। आराम से एकदम धीरे धीरे करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप। यहाँ अच्छे से 8 बना लें, 8 दिख नहीं रहा। तो करें, 2 और 7 है, तो यहाँ 2 माइनस 7, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है इसलिए मैंने माइनस सिंबल दिया। अगर नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको माइनस को अंदर शिफ्ट करके इसको यहाँ प्लस बना लें। चलिए पहले ऐसे कर लेता हूँ। तो यहाँ आप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इसको माइनस को अंदर शिफ्ट कीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ इसका आपका साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ माइनस 7i कैप, यहाँ माइनस 8j कैप, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6k कैप होगा। तब ऐड कर लीजिए आप, 2 और 7 को ऐड कीजिए तो माइनस 7 को 2 माइनस 7i कैप प्लस 3 माइनस 8j कैप प्लस 5 प्लस 6k कैप। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 2 में से 7 घटाइए, माइनस 5i कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 5j कैप, यहाँ हो जाएगा 11k कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। उसके बाद देखिए इन दोनों का यहाँ क्वेश्चन देखें आप।
यहाँ डॉट प्रोडक्ट दोनों को कैलकुलेट करने बोला a प्लस बी वैक्टर का एंड a माइनस बी वैक्टर का। इसको मैंने c एज्यूम किया, इसको मैंने d एज्यूम किया, तो दोनों का आप डॉट निकाल लें, तो वेक्टर c डॉट वेक्टर d। तो अब कैलकुलेट करें, इनकी वैल्यू क्या आई, 9i कैप प्लस 11j कैप माइनस k कैप डॉट माइनस 5i कैप माइनस 5j कैप प्लस 11k कैप। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू आई यानी डी की वैल्यू। तो अब इसको डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू माइनस 5 यानी माइनस 9 इंटू 5 लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस होगा 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस फिर माइनस हो जाएगा 1 इंटू 11, तो यहाँ लिखे 9 5 जा 45, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, ऐड कर लीजिए, सब तो माइनस में ऐड कर लीजिए, 5 1 6 5, 11 का 1 हाथ मेरा 1, 1 1 2 5 7 7 4 11, तो माइनस 111, एक बार आप ऐड करके चेक कर लें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर c इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड c। तो देखें यहाँ मेरे को वेक्टर a की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, आपको कह रहा है दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करें। तो चलें उसके लिए मैं 3 नंबर सॉल्यूशन देके आगे बढ़ता हूँ। जो गिवन है आप पहले लिख लें, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, वेक्टर c इज इक्वल टू माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो आप थीटा एक एंगल एज्यूम करें, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड c। एक डायग्राम प्लॉट करें, एक कन्ग्रेंट डायग्राम है जो कि पॉइंट ओ से दो वेक्टर a एंड c आउटवर्ड डायरेक्शन में, अब इनवर्ड भी ले सकते हो, जो मिनिमम एंगल ये a थीटा। तो आप इन दोनों के हेल्प से एंगल कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे देखो, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर c, वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड और एंगल विथ कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको 1 एज्यूम कर ले इक्वेशन, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे फिर ये कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर c, यहाँ उतारें 3i प्लस 2j माइनस k कैप डॉट माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। आई के कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस जो है वो साइन देना है, फिर जे के कॉफिशिएंट को जे के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो प्लस माइनस साइन होगा वो देना है, फिर के कॉफिशिएंट को के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, 3 इंटू टू प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू थ्री माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1, तो 6 6 12 और 1 13, माइनस 13 यहाँ पे वैल्यू आई डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। तो अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसे, इसी को ए भी कहा जा सकता है। तो उसके लिए रूट लगाएंगे, ए के लिए देखें 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ आ जाएगा 9 4 13 एक 14 रूट 14 यूनिट, दिस इज द मैग्नीट्यूड। उसके बाद देखें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे सिमिलरली प्रोसेस से माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये भी देखें 9 4 13 एक 14 यूनिट, तो दोनों सेम वैल्यू आई। तो चलिए यहाँ इस वैल्यू को, सारे वैल्यू को, ये वैल्यू ये सारे को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ऑल द वैल्यूज पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या होगा, वेक्टर ए और सी की वैल्यू माइनस 13 है, माइनस 13 इज इक्वल्स टू रूट 14 इंटू रूट 14 कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ 14 आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस 13 उस तरफ है, ये 14 इधर आएगा, क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दो रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो कोई एक टर्म आएगा 14 आएगा, रूट रूट कैंसिल, तो ये आ गया। इसलिए थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये कॉस उधर जाए तो कॉस इनवर्स में तब्दील होगा,
आएगा -13/14। दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। कहने का मतलब है कि आप ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का जो एंगल कैलकुलेट करोगे उस एंगल का साइन निकाले। यानी अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपने थीटा माना है तो आपको साइन थीटा कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो चले कैलकुलेट करते हैं 4 नंबर सॉल्यूशन। तो जो गिवन है लेट कर लीजिए, गिवन तो यहाँ नहीं है, लेट कर लीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो इन दोनों वेक्टर को मैंने ज्यूम किया और लेट कर लेता हूँ कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, यानी दोनों वेक्टर कॉन्ग्रुएंट है। थीटा मैंने ज्यूम कर लिया। इनका साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने से पहले आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, उसमें कोस थीटा का टर्म आता है। तो कोस थीटा अगर निकल जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, तो साइन थीटा इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला यूज करता हूँ। फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ इस फॉर्मूला में आप वैल्यू पुटअप करें। तो वेक्टर ए की वैल्यू 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट 2i माइनस 2j प्लस 4k इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, बी है मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का। चलिए मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। रूट 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर डॉट यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू देके कॉस थीटा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए पता ही है सॉल्यूशन। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 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 2 इंटू 4 इधर हो गया। इसका स्क्वायर सॉल्यूशन कीजिए, ऐड कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू कॉस थीटा। 3 2 जा 6 माइनस 2 प्लस 4 2 जा 8, 9 1 10 प्लस 4 14, 4 4 8, 16 और 8 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 और 6 14 में 2 गया 12। ठीक है, इज इक्वल टू इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे आप ऐसे कर सकते हो, 14 इंटू 24 कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 कॉस थीटा। आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको ब्रेक करो, 2 2 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, इस 2 में से ये 2 बाहर आया, ये दोनों 2 में से ये 2 बाहर आया, यहाँ 7 और 3 अंदर ही रह गया 21 कॉस थीटा, यहाँ 12 आ गया। तो ये 4 बार में 3 बार में कट गया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई रूट 21। तो ये वैल्यू कॉस थीटा की आई। ठीक है, साइन थीटा निकालना है तो एक ट्रायंगल आप यहाँ बना ले, जिसमें यहाँ थीटा ज्यूम कर ले। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ये बी है और एच रूट 21 है। तो इसको निकालोगे कैसे निकलेगा, तो आपको पता है। इसको निकालने के लिए रूट 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा रूट 21 माइनस 9। इसमें इसको माइनस कीजिए, ये गया 9, ये 2 1, तो यहाँ रूट 12 आया। रूट 12 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक, 4 3 या 12 यानी 2 रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट 3। सो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच इज इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ है 2 रूट 3, एच की वैल्यू अगर 21, और आपको पता है 2 रूट 3, आप 21 को भी ऐसे लिख सकते हो, ब्रेक रूट 3 इंटू 7, ये रूट 3 तो इधर कटेगा तो 2 बाई रूट 7। तो साइन थीटा की वैल्यू 2 बाई रूट 7 आएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। देखिए यहाँ किया क्या मैंने, यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, यहाँ पे थीटा एज्यूम किया। तो आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू बी बाई एच होता है, बी के रूप में, यानी बेस, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस और ये हाइपोटेनस यहाँ कैलकुलेट किए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहाँ मेरे को निकली ये वाली वैल्यू 2 रूट 3। साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी ये है एच ये है, तो पी बाई एच यहाँ यूज़ किया। आपको इसको मैंने ब्रेक किया 2 टर्म में, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 रूट 3, यहाँ रूट 3 इंटू रूट 7 ब्रेक होगा और ये कट जाएगा, 2 बाई रूट 7 बचेगी। तो ये साइन थीटा की वैल्यू 2 बाई रूट 7 आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
ऐसे ही आपको घुमा फिरा के दे देगा, कहीं एंगल बोलेगा कैलकुलेट करने, कहीं आपको बोलेगा कोसाइन ऑफ एंगल निकालने, तो कोसाइन ऑफ एंगल निकालने बोलेगा तो कोस थीटा निकालना है, ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एंगल निकाल के आप बैठ जाना, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये साबित करके दिखाएं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस मैंने जो प्रीवियस वीडियो में इसका कंसेप्ट बताया है, अगर अच्छे से देखे होंगे तो ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे। चलिए बता देता हूँ तब भी 5 नंबर का। तो देखिए आप पहले लेट एज्यूम कर लें कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों को मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है। तो देखिए मैंने पढ़ाया था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या आता है। तो डॉट प्रोडक्ट मैंने कैलकुलेट किया था, तो ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री है, 90 आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू 0, ये 0 होगा तो ओवरऑल सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, अगर 0 आता है तो बोल दीजिएगा ये दोनों परपेंडिकुलर है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2k कैप। तो सॉल्व करते हैं। 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 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 5 इंटू 2 10, या 5 इंटू 2 लिखे पहले। तो माइनस 2 यहाँ हो जाएगा माइनस 8, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, सो वी कैन से वेक्टर A is mutually perpendicular to the vector B। आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, इफ वेक्टर A is equal to this, वेक्टर B is equal to this, prove that वेक्टर A and B are mutually perpendicular। सेम क्वेश्चन है 5 के जैसा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दी हुई है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर A है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो ठीक है, सॉल्यूशन 6 नंबर करते हैं। अगर पॉइंट आप P1 मान लेते हैं, ये 2 3 5, और P2 पॉइंट आप मान लेते हैं 2 2 2, इसका पोजीशन वेक्टर ये वेक्टर A है, तो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर B इज इक्वल टू दिया हुआ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दिया हुआ था पोजीशन वेक्टर B है, ये पॉइंट पहले से दे रखा था और पोजीशन वेक्टर के टर्म में ये दोनों था, इसलिए मैंने ये दोनों पोजीशन वेक्टर लिखा, वेक्टर A दिस और वेक्टर B। क्योंकि पोजीशन वेक्टर को R1 से भी R से भी आप लिख सकते हो, बट जो जैसे दिया हुआ था वैसा मैंने लिख रखा। तब ये दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, अगर 0 आता है तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो अभी जस्ट मैंने 6 नंबर या 5 नंबर बताया था, सेम बनेगा इससे। तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस होगा प्लस माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए दो फैक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, मीन्स बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव्ड। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x when the following vectors, यानी ये वेक्टर A is equal to this and वेक्टर B is equal to this are perpendicular to one another। कहने का मतलब x की वैल्यू निकालें कब? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। और आपको पता है दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए 7 नंबर मैंने लिख रखा है, यहाँ गिवन दिया A की वैल्यू मैंने यहाँ लिख लिया, B की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ लिख लिया मैंने। ऑल्सो ये दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ मैंने लिख रखा है। चलिए ना, यहाँ दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k कैप डॉट माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को फर्स्ट मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा,
माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स एंड प्लस 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 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक वैल्यू लिख लिया मैंने, अब इसको सॉल्यूशन करूँगा। तो चले इसको पहले क्या कर लेता हूँ, माइनस को उस तरफ शिफ्ट कर दूँगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 3x माइनस 10 हो जाएगा। तो ब्रेक करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 10x स्क्वायर होगा। इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, दो फैक्टर में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन करना, 10th में पढ़ा होगा अच्छे से। तो आपने 10 में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है, ताकि बीच वाले इस तरह ऐड या सम करके इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। इस तरह का आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन करना। तो मैंने यहाँ क्या किया, माइनस 2x लिया और प्लस 5x। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10x स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस माइनस करने के बाद ये भी आ जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। हेयर एक्स प्लस 5 कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो फिर एक्स माइनस 2 ऐसा आ जाएगा। आइदर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हेयर एक्स इक्वल टू माइनस 5, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू आपकी आए, यही आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कहने का मतलब आप इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट कीजिए उस लाइन के अलोंग जो लाइन इन दोनों पॉइंट से बन रही है। तो देखें क्वेश्चन, तो एज्यूम कर लें वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, और मेरा पॉइंट p1 एज्यूम कर लीजिए 3 4 माइनस 2, और पॉइंट p2 एज्यूम कर लीजिए 5 6 माइनस 3। ये डाटा अवेलेबल था मेरे को क्वेश्चंस में। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थ्योरी पढ़ा रखा है, जब कोई वेक्टर यानी v वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन निकालना है तो किसी वेक्टर a के डायरेक्शन के अलोंग, ये वेक्टर a है, इसको थीटा मान लिया, वो पॉइंट है, तो यहाँ एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ड्रॉ करने के बाद जो सेक्शन होता था, मान लीजिए इसको x, ये प्रोजेक्शन होता था b का अलोंग a वेक्टर a, ठीक है, और इसी x को बोला जाता था b cos थीटा, ये b cos थीटा। या फिर एक और फॉर्मूला मैंने बताया था कि आप वैसे निकाले थे, आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ b cos थीटा क्या होता था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर a। तो यहाँ से मेरे को क्या फॉर्मूला मिल जाता था, वेक्टर b डॉट वेक्टर a डिवाइडेड बाय वेक्टर a। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता वेक्टर b डॉट a कैप। तो ये भी एक फॉर्मूला था यानी प्रोजेक्शंस का, वेक्टर b डॉट a कैप। इसी का हेल्प से यूज़ करके आज मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालूंगा। उसके लिए मेरे को तो वेक्टर a चाहिए, वेक्टर a वो कैसे निकालूंगा, तो इन दो पॉइंट्स का यूज़ करके वेक्टर a कैलकुलेट करूंगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आपको एक लाइन लेना होगा, वेक्टर a के लिए मान लीजिए वेक्टर a, इस पर एक पॉइंट मैंने मान लिया ये p1, ये पॉइंट है p2। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपको लिखने के लिए एक ओरिजिन चाहिए, ये पोजीशन वेक्टर है r1, ये पोजीशन वेक्टर है p2 का r2। क्योंकि पोजीशन वेक्टर आप जब तक नहीं निकालोगे तो ए वेक्टर आपको नहीं मिलेंगी, और ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ए वेक्टर के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा, मैंने बता रखा था जब डायरेक्शन वेक्टर का इस लेफ्ट टू राइट यानी ऐसे है, p1 से p2, इंडिंग पॉइंट p2 हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट p1 हो जाएगा। तो इंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होता है, यानी कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये मेरे को मिल गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वैल्यू पहले r1 का वेक्टर का निकाल लो, फिर r2 वेक्टर का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखिए p1 का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 माइनस 2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 6 माइनस 3। तो यहाँ देखें पॉइंट p2 का जो पोजीशन वेक्टर होगा r2, उसकी वैल्यू जो होंगी 5 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 3 k कैप, x y z, i कैप j कैप k कैप, ये 3 है, ठीक है। उसके बाद r1 वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना होगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, यहाँ वैल्यू निकली, और ये वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें। तो r2 वेक्टर की वैल्यू लिखिए, r2 वेक्टर ये है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। r1 वेक्टर की वैल्यू देखें 3i कैप
प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ अब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5a कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप ये लिखें, ये माइनस को अंदर शिफ्ट कर दें यानी प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप आएगा। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आई कैप के कोफिशिएंट का कैप से ऐड कीजिए, तो 5 माइनस 3 आई कैप प्लस उसका 6 माइनस 4 जे कैप प्लस माइनस 3 प्लस 2 के कैप। तो यहाँ क्या आएगा 5 माइनस 3 2 आई कैप 6 माइनस 4 2 जे कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस के कैप। तो यहाँ मेरे को ए वेक्टर की वैल्यू मिल गई। ए वेक्टर की वैल्यू जैसे मिली मैं ये कैलकुलेट करूँगा, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे प्रोजेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए कैप। ये आएगा। वेक्टर बी की तो वैल्यू दी हुई है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, यहाँ दी हुई देखें यहाँ। और ए कैप यानी यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए आपको वेक्टर ए चाहिए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये चाहिए। तो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप लिखें, डॉट ए कैप की वैल्यू देखें क्या यहाँ नियरेस्ट निकाले थे भी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस दे दीजिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएंगी 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप डॉट ये वैल्यू लिखिए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय, इसकी सॉल्यूशन करोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 आएगा। देखिए प्लस के बाद माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा। अब इन दोनों का डॉट निकाल लीजिए, ऊपर का डॉट निकालोगे 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 1 6, यहाँ क्या हो जाएगा √9, ये 6 किस कैंसिल आउट 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट का वैल्यू 9 की वैल्यू 3 आ जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए 4/3, दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, प्रीवियस वीडियो देखें, जैसे कि प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में टॉपिक देख लें और पोजीशन वेक्टर के बारे में टॉपिक देख लें। तो दोनों देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए 9 का पहला मैं सॉल्व करता हूँ। उसके लिए मैंने LHS ले रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। तो इसको मैं 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। वेक्टर ए प्लस बी डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि मेरा देखिए प्रूफ में डॉट है इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे जो इनटू में यहाँ डॉट यूज़ किया है। ठीक, अब देखिए इसको आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के यूज़ करके ऐसे ब्रेक करना है, यानी इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इनको दोनों से मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, वेक्टर ए ये डॉट लिखना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे लिख लेना है। फिर यहाँ पे ए प्लस वेक्टर बी लिखना है, फिर वही डॉट लगा देना है, ए प्लस वेक्टर बी ऐसे पहले लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये डॉट को इसके साथ भी यूज़ कर लेना है, ये डॉट को इसके साथ भी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सिमिलरली वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि दो वेक्टर जब सेम रहता है उनका डॉट निकालना होता है तो किसी एक का मैग्नीट्यूड लिख के स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और वेक्टर जो है कॉम्यूटेटिव होता है नेचर में, तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलें इसका यूज़ करते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। तो RHS आ गया, प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, देखें प्रूफ हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। उसके लिए LHS ले लेता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सिमिलर प्रोसेस से इसको भी करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। सिमिलरली आपको वेक्टर ए लिखना है,
ये डॉट यहाँ लिखना है, ये पूरा उतार देना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। यहाँ प्लस वेक्टर बी है लिखना है, फिर डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये डॉट दोनों में यूज करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यहाँ माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ प्लस है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये चीज़ यहाँ पे भी यूज़ कर लेना है। तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, सेम है, यह माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहने दे, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, कॉम्यूटेटिव लॉ से माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है, अपोजिट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस्ट आएगा, तो ये आर एच एस आ गया, प्रूव्ड। यही दोनों मेरे को प्रूव करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब है आप ये तीनों वेक्टर्स को राइट एंगल के साइड्स दिखाने के लिए कह रहा है। आपको दिखाना है कि तीनों वेक्टर जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का साइड से यानी भुजा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप गिवन है जो दिया है लिख ले डाटा। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2y कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर सी इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये तीन वेक्टर मेरे को गिवन थी, मैंने लिख रखा। अब देखिए तीनों वेक्टर का यूज़ करके मैं राइट एंगल ट्रायंगल का साइड प्रूव कर दूंगा। तो आपको पहले पता है साइड्स तो बाद में, पहले ट्रायंगल बने तो ट्रायंगल बनने का कंडीशन है कि दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेता हूँ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू करता हूँ 2i माइनस जे प्लस के कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, सॉरी माइनस 5 है, तो इसको आप ऐड कीजिए 2 प्लस 1 आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस 3 जे कैप प्लस 1 माइनस 5 के कैप। यहाँ आपने लिख लिया 2 1 3 आई कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 जे कैप, यहाँ हो जाएगा माइनस 4 के कैप। देखिए ये वाला ये 1 है, इसको 2 मान लें, बोथ आर सिमिलर, 3i माइनस 4j, यानी कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी फ्रॉम 1 and 2। सो वी कैन से ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल बनेगा तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे, उसके बाद आगे हमको चेक करेंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मेरे को ये पता होता है कि दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दो साइड परपेंडिकुलर यानी वेक्टर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैं 0 दिखा देता हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि दोनों वेक्टर यानी साइड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब साइड परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कर लेता हूँ ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर मान लीजिए 0 नहीं आता तो फिर आप वेक्टर बी और डॉट बी सी निकाल लोगे। पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप माइनस 3j कैप, उसके बाद माइनस 5k कैप। तो डॉट निकालना आपको आता है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 5। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, कहने का मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इस तरह से ये वाला वेक्टर, मान लीजिए अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और तीसरा सी वेक्टर आपको पता है अभी मैंने, तो ये एक ट्रायंगल बन ही रहा था। तो ट्रायंगल बन रहा था तो दो वेक्टर यानी ये जो दो साइड है परपेंडिकुलर है। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं कह सकता हूँ कि ओ ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैंने ओ ए बी एक पॉइंट माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल भी मैंने माना, यहाँ पे स्मॉल भी फैक्टर दिया हुआ था, तो ये ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए। सो वेक्टर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ राइट
राइट एंगल ट्राइंगल OAB। पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के बाद ना साइड, तब आप ट्रायंगल मैंने प्रूव कर दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो बाद में मैंने कह दिया कि वेक्टर A, B एंड C आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो लेक्चर आपको समझ में आती है, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।